100 लोग मिलकर एक आदमी को मारने आते हो तो तू बहादुर हो गया? ये ले, मैं अकेला आया हूँ मैं। एक अकेली लड़की को देखकर पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे भागते हो ना तुम। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट ऑफिसर भी तुम्हारे पैसे के सामने बिक जाते हैं ना। और तुम्हारा बाप तो कह रहा था कि वो पूरे सिटी को सीमेंट में घोल कर रख देगा। बुला तेरे बाप को अब। आज की तारीख में इंसान पंछी की तरह आसमान में उड़ रहा है, पानी में मछली की तरह तैर रहा है, लेकिन आज जमीन पर इंसान का दुश्मन बन बैठा है तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। कलम के सहारे देश की सेवा करने का सपना देखा था मैंने। ऐसे इंसान के हाथ में तुमने गन थमा दी। कारण? You are murderer, criminal and culprit. Hold your tongue, इंस्पेक्टर। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? जानती हूँ, आप टेरर अखबार के एडिटर चंद्रकांत हैं। चक्र की कुर्सी पर बैठकर तुम ये सारा चक्र घुमा रहे हो, ये भी मुझे पता है। सबूत के बिना तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर। Shut up! सबूत और गवाह सब पुलिस स्टेशन में मिलेगा। राकेश बेटा, तुम मेरे साथ अन्याय करके चले गए। तुम्हारे बिना मैं पूरे स्टेट का क्या करूंगा बेटा? सपना देखा था तुम स्टेट के लीडर बनोगे। इतनी जल्दी तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे मैंने नहीं सोचा था बेटा। शहर के हिस्ट्री में किसी की शादी नहीं हुई होगी, ऐसी शादी मैं करवाना चाहता था तुम्हारी। लेकिन आज तुम्हारी अर्थी के पास बैठकर शोक मना रहा हूं। सीएम की कुर्सी पर तुम्हें बैठे देखना चाहता था, लेकिन आज तुम अर्थी पर लेटे हो। राकेश बाबू! राकेश बाबू! राकेश बाबू! राकेश बाबू! राकेश बाबू! पेपर वाले, तुमने मेरे बेटे को मारा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। I will kill you! I will kill you! I will kill you! I will kill you!
सर प्लीज अपने आप को संभालिए सर, प्लीज सर। छोड़ो मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आपके बेटे का हत्यारा नहीं है सर, वो यहाँ पर न्यूज कवर करने के लिए आया है। वो जर्नलिस्ट है सर, आप बात समझिए सर, वो हत्यारा नहीं है सर। मैं जानता हूँ इसी ने मेरे बेटे को मारा है। अब इसी का किया जा रहा है। इसी ने मेरे कंट्रोल योरसेल्फ सर, प्लीज सर, आप यहाँ से जाइए, लेकर जाओ इनको। मिस्टर परशुराम, आप यहाँ से बाहर जाइए। सर बात सुनिए सर, मैं तो कवरेज के लिए आया हूँ यहाँ पे। सर ये मुझे करना बाद में करो, मैं गलत नहीं हूँ सर, आप समझिए ना। लेकिन बात भगा रहे हो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। पेपर वाले सर मेरी बात सुनिए, लेकिन सर मुझे यहाँ से कम ऑन टेल मी, हत्यारा कौन है तुम्हें पता है? बताओ। नहीं मालूम मुझे। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? You are the mystery behind the murder, brain behind the crime. I won't leave you. नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। Stop that! I say stop it! वैजंती! सब इंस्पेक्टर वैजंती। Yes, सब इंस्पेक्टर। इज्जत से मिस्टर चंद्रकांत को यहाँ से भेज दीजिए। डोंट टॉक, यह तुम्हारा प्रेस नहीं है, पुलिस स्टेशन है। मुझे पता है कि किसको क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। गेट आउट। उन्हें कुछ नहीं पता, वो इनोसेंट है। No! Yes! उन दोनों को मैंने मारा है। ये मर्डर स्पॉट पे मिला हुआ तुम्हारा गिफ्ट। विश्वास तुम्हारी कमजोरी है, मुझे पता है। इसलिए मैंने चंद्रकांत जी को अरेस्ट किया था, ताकि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। आई एम सॉरी सर, आप मेरे पिता समान है, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी निभाई सर। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। परशुराम, मैंने तो सोचा था तुम्हें अपने हाथों से वरमाला पहनाकर अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी, लेकिन इन्हीं हाथों से तुम्हें अरेस्ट करना पड़ा। सब इंस्पेक्टर वैजयंती, इतने दिनों से मैं तुमसे कहता रहा कि तुम घर में बैठकर खाना पकाओ। रियली यू आर ग्रेट। तुमने यह साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। पुलिस के लिए एक आदर्श हो तुम। इस बात के लिए कांग्रेचुलेट करता हूँ। इतने दिनों से आप मुझे ताना मारते थे, तब मैं बहुत दुखी होती थी सर, लेकिन आज मुझे शाबाशी दे रहे हैं, तो मुझे इस बात की खुशी नहीं है। मिस्टर परशुराम, आपकी तरफ से कोई वकील है? इसकी जरूरत नहीं है सर। प्रोसिक्यूशन ने तुम पर जो इल्जाम लगाए हैं, क्या वो सच है? नहीं सर, मैंने जो किया है वो गुनाह है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये न्याय है या अन्याय है, इसका फैसला करने के लिए हम हैं। तुम सिर्फ इतना बोलो कि तुमने खून किया है कि नहीं। किया है। देखा योर ऑनर, एक जर्नलिस्ट के रूप में एक आतंकवाद छुपा हुआ है इसके अंदर। ये एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी है। इसने अपने हाथों में पेन की जगह गन थाम ली। कसम खाता हूँ सर, बचपन में जब गांव में बहुत डर लगता था, तब मेरी माँ मुझे चांद दिखाकर हमेशा ये याद दिलाती थी कि तेरे साथ चंदा मामा भी है। और कई बार अगर मैं मस्ती में आकर ऐसे कह देता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मेरी माँ कहती थी कि गांव की पुलिस गन लेकर आ जाएगी और मैं फट से खाना खा लेता था। वो कहती थी कलम में बहुत ताकत है, और मुझे कलम से प्यार हो गया और मैं जर्नलिस्ट बन गया। अपनी लिखावट से मैं लोगों को बदल दूंगा, ऐसी गलतफहमी में था मैं। लेकिन इन कमीनों ने अपने अत्याचारों से मुझे ये एहसास दिला दिया कि यहाँ जीने के लिए पेन की नहीं, गन की जरूरत है। मिस्टर परशुराम, हम हिंसावादी नहीं अहिंसावादी हैं। इस भारत देश में रहते हैं। तुम एक भारतीय जर्नलिस्ट हो, क्या तुम्हें प्रजा स्वातंत्र्य नहीं पता? प्रजा स्वातंत्र्य, प्रजा के लिए, प्रजा के हित में और प्रजा के द्वारा, इसी का मतलब प्रजा स्वातंत्र्य ना। ये मैंने बचपन में ही 7वीं कक्षा में सीख लिया था जज साहब। प्रजातंत्र देशों में सबसे बड़ा देश हमारा है, ये हर रोज हम नेताओं के मुंह से सुनते हैं। सर, प्रजा की देखभाल करने वाला प्रजा स्वामी होता है ना। बस कौन चलाता है? ड्राइवर ना।
इन सारे ड्राइवर्स को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस की है, ऐसा हर रोज मैं पेपर में पढ़ता हूँ। ये बात सही है ना सर? इसका मतलब बस ड्राइवर नहीं, जिनके हाथ में गन है वो चलाते हैं। उसी तरह से प्लेन, ट्रेन ड्राइवर या पायलट नहीं चलाते सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चलाते हैं, जो मिलिट्री है वो चलाती है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पुलिस कैंप, बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा में AK-47 लेकर पुलिस खड़ी रहती है, उनकी सुरक्षा के लिए। इसका मतलब एग्जाम में भी गन बात कर रही है सर। अरे रे 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 रे, आजकल हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भी ये गन ही हमें काम में आती है। सुरक्षित जाने के लिए आपको यहाँ से गनमैन की जरूरत पड़ेगी। आपके घर के अंदर सिक्योरिटी, बाहर सिक्योरिटी, सब जगह सिक्योरिटी लगी हुई है। गन गन सिर्फ गन, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ गन। गुंडे के हाथ में चाकू और पुलिस के हाथ में गन। देखो कोई आम आदमी कैसे चैन से जी सकता है। एक आम आदमी इलेक्शन में अच्छे नेता को वोट डालना चाहता है सर, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसने जिसे वोट डाला है वो भी एक गुंडा है सर, गुंडा। ये बैलेट बॉक्स नहीं है सर, बुलेट बॉक्स है। बुलेट के द्वारा बैलेट को हासिल करना। एक एक मिनिस्टर को 2-2 गनमैन लगते हैं। इसका मतलब 290 मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए 580 गनमैन लगते हैं। जो जीतता है उसे भी गनमैन की जरूरत है सर। जीते हुए नेता को प्रजा के बीच में आने के लिए भी 4-4 गनमैन लगते हैं। वार्ड की रक्षा करने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए पहले नेताओं को अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। ये सब बकवास है, माया मोह है, चीटिंग है। ना ही वो प्रजा की कोई नीति है और ना ही वो प्रजातंत्र है। गन के इंसान को गन के द्वारा, गन का ही सहारा लेकर बचाने वाला गन राज्य है। इस गन राज्य को मैं पेन से नहीं जीत सकता, इसीलिए मैंने अपने हाथ में भी गन ले ली। तब भेष बदलकर मैंने 2 भेड़ियों को मार दिया सर। एक था लड़कियों की जिंदगी तबाह करके पैसे कमाने वाला, और दूसरा लड़कियों को देखकर उसके पीछे भागने वाला, और दूसरा लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को मारकर मैंने कोई गुनाह किया है। जजमेंट आने तक इन्हें रिमांड में रखा जाए।